जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे जो आपकी भर्ती का जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें आपके 27 तारीख से जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन 27 से अगर फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं वो 16 तक आपके फॉर्म चलेंगे। लेकिन जो आपका एग्जाम रखा हुआ है वो आपका एग्जाम रखा हुआ है 11 फरवरी का। क्या है? 11 फरवरी का। ठीक है, इस तारीख को सभी का पेपर एक ही फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट में ही खत्म करा दिया जाएगा। सिर्फ एक ही पाली में आपका पेपर होगा, ये बात कही गई है। लेकिन उसको देखते हुए बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए कि सर हम तैयारी कैसे कर सकते हैं, अब लास्ट के बचे हुए दिन में हम क्या करें। उन सब के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि A to Z जानकारी मिलने वाली है। इसमें आपका क्या कर सकते हैं और जीके और मैथ में जो कमजोर है वो क्या करे और सबसे ज्यादा बेस्ट स्कोर कौन सा आपको देने वाला है, तो वो सारी चर्चा इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जिनका एक बार रिवीजन पूरा हो चुका है, मतलब एक एक दो बार उन्होंने अपना रिवाइज कर लिया है। सबसे पहले उनके लिए देखो, सबसे पहली चीज होती है आपकी जीएस। एक बार ये सब्जेक्ट लिख देते हैं, जीएस, मैथ, रीजनिंग और आपका हिंदी। ये आपके 4 सब्जेक्ट है। आपको पता है इसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे? इसमें आपके क्वेश्चंस आएंगे 38। ठीक है, 38 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें आपके 19 भी आ सकते हैं, 20 भी आ सकते हैं, ये कंफर्म है। 19 या 20 के आसपास ही आते हैं। ठीक है, रीजनिंग में आपके 55 या 56, इन दोनों में से एक आएंगे। अगर इसमें 19 आते हैं तो 56 आएंगे, अगर इसमें 20 आते हैं तो इसमें आपके 55 आएंगे। इसके बाद हिंदी में बात कर लेते हैं। तो हिंदी में आपके क्वेश्चंस आते हैं कितने? इसमें आपके 37 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, 37 क्वेश्चंस आपके आएंगे हिंदी में। उसके बाद आपको करना क्या होगा, आपके जो बचे हुए दिन है, जो एक बार रिवाइज कर चुके हैं अपना, ठीक है, सबसे पहले रीजनिंग को समझ लेते हैं। रीजनिंग में आपको क्या, वो जीके में आपको क्या करना है। ठीक है, जीके के लिए आपने लूसेंट एक बार पढ़ ली होगी। ठीक है, हो सकता है आपने लूसेंट एक बार रिवाइज कर दी हो अच्छे से। अब आपको सिर्फ क्या करना है, पहली चीज आपका है कि आपको घटना चक्र, ठीक है, मार्केट में अवेलेबल है, आपके मिल जाएंगे, तो घटना चक्र मंगा ले आप। ठीक है, और घटना चक्र से आप तैयारी करें। ठीक है, इससे आपको क्या होगा, जो आपके प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस होंगे ना, ठीक है, वो आपको उसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। उसके अंदर आपको प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे और एमसीक्यू टाइप आपके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, दूसरी बात, यहां से आपको क्या करना है, करंट पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स को भी अपना समय देना है आपको। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज क्या है, यूपी जीके की भी घटना चक्र। यूपी जीके, आप यूपी जीके की घटना चक्र मार्केट में आपको मिल जाएगी, घटना चक्र। ठीक है, तो ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगी। आप जीके तो यहां से तैयार कर सकते हैं आप, क्योंकि आपने लूसेंट एक बार रिवाइज कर लिया है, 2 बार कर लिया होगा, 3 बार कर लिया होगा। लेकिन घटना चक्र का अब बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि घटना चक्र में आपके प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस मिलते हैं। और बार बार मैं सबको यही कह रहा था कि घटना चक्र लास्ट में पढ़ना है और आपके पास समय नहीं है, सिर्फ 40 दिन है, और 40 दिन में अब ये स्टार्ट अपना कर दे। ठीक है, घटना चक्र में उठाइए, सब्जेक्ट उठाइए, सब्जेक्ट को दिन दीजिएगा कि मुझे 5 दिन में 10 दिन में ये सब्जेक्ट खत्म करना है, 10 दिन में सब्जेक्ट खत्म करना है। क्योंकि घटना चक्र आपको क्या मिलेगी, इस टाइप से मिलेगी। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, देखो। इस टाइप से, ये 2021 की है, इस टाइप को आपको घटना चक्र मिलेगी। ठीक है, ये आपका संविधान है जो है, अब 2023 का कंटेंट आ रहा है, वो थोड़ा से लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस है, आपके प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस है, तो ये आप इससे पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और प्रीवियस पेपर जितने हैं वो अभी लगा रहे हैं, और लगाने का मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिस सेट 7 दिन में एक बार लगाना है। ठीक है, तो ये बात हो गई जीके से आपसे संबंधित। ठीक है, घटना चक्र ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑल सब्जेक्ट की लेके आनी है आपको। ठीक है, इसके बाद मैथ की बात कर लेते हैं कि मैथ आपको कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं आप मैथ को लास्ट के 40 दिन में। देखो, जो बहुत कमजोर है, जो बहुत मैथ में कमजोर है, तो वो अपने गिने चुने जो टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट कर ले। सबसे पहली चीज आपका प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत को अपना थोड़ा मजबूत कर ले। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, हार्ड नहीं आते हैं। क्वेश्चन सिर्फ 2 या 4 ही हार्ड मिलेंगे, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे जो फॉर्मूला बेस होंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं आपका लाभ हानि। लाभ हानि को समय दीजिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं आपका संख्या पत्ति। ठीक है, संख्या पत्ति से बहुत सारे क्वेश्चन 3 से 4 आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद आपका ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, दोनों कर लेना अपना, SIB और CIB। ठीक है, इसको कवर करिएगा अपना। और उसके बाद बात कर लेते हैं जो आपका होगा, आपका पाइप ओ समय और कार्य।
समय और कार्य से क्वेश्चंस आपको 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आप टॉपिक कंप्लीट करिएगा मैथ में। ठीक है, और इन्हीं पे 5-6 हो गए। इसके बाद एक क्या है आपका मेंसुरेशन, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा मेंसुरेशन। यहां से भी आपके 2 क्वेश्चन आयतन या क्षेत्रफल आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो एक गिने चुने टॉपिक है, जैसे आपका एक एवरेज हो गया, औसत। तो जो मेन टॉपिक है सिर्फ वही पढ़िएगा। एक आपका एलसीएम एचसीएफ हो गया। ठीक है, तो ये सब संख्या पत्ती में ही आ जाते हैं आपके एलसीएम एचसीएफ भी। तो आप ये टॉपिक अपने मैथ में तैयार करिएगा। इसी से आपको क्या है कि अगर आप बिल्कुल जो है कमजोर छात्र है इसमें, तो इसमें आपको कम से कम अगर आप टारगेट बना के चलोगे इन सबका, तो इसमें आपको 10 क्वेश्चन तो इनमें से आपको आराम से मिल जाएंगे। इन टॉपिक के अंदर से आपको 10 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में आपको क्या करना है, बस रीजनिंग में मैंने आपको बता रखा है, अरिहंत की रीजनिंग आपके पास होनी चाहिए, अरिहंत। ठीक है, अरिहंत की रीजनिंग है। अब आपको क्या करना है, अब आपको बुक का सहारा नहीं लेना है। बहुत सारे बच्चे क्या है कि बुक से ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अब सिर्फ लेना है बुक्स का सहारा। तो जो लास्ट पेज होता है, ठीक है, जो चैप्टर होता है, चैप्टर के बीच में लास्ट पेज पे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा और घटना चक्र मंगा लीजिएगा। इसकी भी घटना चक्र मार्केट में आपको मिल जाएगी। उसमें भी आपके जो अब रेलवे वगैरह में या फिर आपके जो यूपीएसआई हुआ है एग्जाम, उसके बाद जो आपका अभी आपने देखा होगा पैट का एग्जाम हुआ है, तो उसमें जिस तरह के रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अब वो लगाइएगा आपकी। अब क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जा रहे हैं, तो आपको घटना चक्र में मिल जाएंगे। तो यहां से भी आप घटना चक्र मंगाइएगा। ठीक है, घटना चक्र। ठीक है, तो ये मंगाइए घटना चक्र आपका। ठीक है, घटना चक्र आप मंगा लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं किस तरह की होती है। ये आप देख सकते हैं मार्केट में अवेलेबल है, 2023 का संस्करण, लेकिन ये यूपीएसआई की है। ठीक है, इस तरह की हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा। ये आपका क्या है, मूल विधि और संविधान की है। ऐसे ही आपकी मैथ की मिलेगी, सब मिल जाएगी। आप मैथ के भी मंगा सकते हैं। ठीक है, आप मैथ के भी मंगा सकते हैं। उसके बाद घटना चक्र से जितने भी आपको जितनी प्रैक्टिस कर सको, प्रैक्टिस पे ध्यान देना है बस आपको, प्रैक्टिस। अब पढ़ने का समय नहीं है आपके पास, 40 दिन है सिर्फ प्रैक्टिस। कोई सब्जेक्ट वीक है तो उसे एक दिन दीजिएगा, उस वीक सब्जेक्ट को एक दिन में खत्म कर देना। कि जो तुम्हारा जो आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, तो उसे एक दिन में खत्म कर दे। इसके बाद समय बचा है आपका हिंदी का। हिंदी को डेली 1 घंटा या 2 घंटे डेली दे लो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और हिंदी की भी आप क्या करें, घटना चक्र पढ़ ले। ठीक है, घटना चक्र हिंदी की भी मंगा ले। अब आपके पास वो समय नहीं है कि आप बेसिक से पढ़ सको, लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको 40 दिन का प्लान है। और 40 दिन में आप अगर 2 घंटे डेली इसको दोगे, 2 घंटे मैथ को भी दोगे, 2 घंटे आप इसको दोगे और 1-2 घंटा इसको भी दोगे, तो 2 2 4 2 6 8। ठीक है, डेली 7 से 8 घंटे आपको पढ़ना होगा। और रात का समय जो आप 12 बजे या 10 बजे सो जाते हो, अब अपना 1 या 2 बजे सोने की वो करिएगा। क्योंकि 2 महीने, अगर 1 महीना आप तैयारी कर लेंगे तो मर तो आप नहीं जाओगे। ठीक है, तो समय आपका है और तैयारी आपकी है और पेपर भी आप ही का है। ठीक है, तो अपनी मन लगा के तैयारी करेगा। 40 दिन के अंदर ये जो मैंने बताया है इन सबको कवर कर देना। अगर जीके में बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं कि जीके हम क्या करें, तो मैं सही बता रहा हूं, घटना चक्र मंगा ले मार्केट में। ठीक है, मार्केट में मिल जाएगी, घटना चक्र से तैयारी करें। क्योंकि अब आपके पास वो समय नहीं है। ठीक है, अब वो समय नहीं है आपके पास। अब सिर्फ आपको पढ़ना होगा। जिसे सिलेक्शन चाहिए वो पढ़ेगा, और जिसे सिलेक्शन नहीं चाहिए वो फिर भी नहीं पढ़ेगा। वो फिर भी उल्टे सीधे कमेंट करेगा कि सर मुझे ये समझ नहीं आता है, मुझे ये समझ नहीं आता है। अरे समझो, एक बार समझ नहीं आए 2 बार समझो, 2 बार नहीं 3 बार समझो, लेकिन पढ़ो मन लगा के। ये नहीं है कि दिमाग तो कहीं और है और किताब सामने खुली रखी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छे से समझ आ गया। तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।